प्रॉब्लम क्या क्या आती है प्रिपरेशन के दौरान, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की। माइंडसेट की क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, डिस्ट्रैक्शन। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, माइंडसेट इज अ डिफरेंट थिंग। माइंडसेट चेंज होता रहता है, दूसरों की बातें सुन करके बदल जाता है, माइंडसेट फिक्स नहीं रहता है। भाई अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा गोल है कि तुम्हें उस जगह पर जाना है, आपके माइंड में वही चीज बनी हुई है और आप लगातार उसको तो देखते हुए चले जा रहे हो, तो चांसेस है कि आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप इससे भी बात कर रहे हो, इससे भी बात कर रहे हो, इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वहां तक पहुंच पाओगे। अब आप घूम भी सकते हो, भटक भी सकते हो। माइंडसेट हमारा कैसा होता है? बचपन से लेकर के 12th क्लास, बल्कि 10th क्लास तक, 10th क्लास तक की प्रिपरेशन कैसी हुई है? बिल्कुल सिंपल, एक छोटी सी बुक है, उसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसी क्वेश्चन से पेपर आ जाता है, वही पेपर करके हम आगे चले जाते हैं। यही तो है माइंडसेट अभी तक का, यही तो चल रहा है ना माइंडसेट। 11th 12th में थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन कंपटीशन वाला माइंडसेट कैसे है? कंपटीशन वाला अलग है यार, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। हम अपने माइंडसेट में कई बार देखना, जो बच्चे 10th तक अच्छा कर रहे होते हैं वो 11th और 12th में अच्छा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 10th तक का माइंडसेट कुछ और था, तो हम वही सोच के चलते हैं कि अरे हम तो लास्ट के 20-30 दिन में पढ़ करके पेपर निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही 12th वाला नंबर आता है, 11th वाला नंबर आता है, तो अपनी रियलिटी पता चल जाती है कि नहीं हो पा रहा है ये काम। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? माइंडसेट की। हमें अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी है ईगो। ईगो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ईगो का क्या मतलब हुआ? हिंदी में बोलते हैं अहंकार, एटीट्यूड। इस चीज के लिए हमारा एटीट्यूड हमें कहां से प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है? ऑफ कोर्स एटीट्यूड इन अ नेगेटिव वे, बट अगेन इट इज अ वेग टर्म। एटीट्यूड इन अ नेगेटिव वे, तो नेगेटिव वे कौन सा है? बी स्पेसिफिक कि सर नेगेटिवली एटीट्यूड को हम ऐसे यूज कर रहे हैं। हाँ, जैसे सर ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो हम एटीट्यूड लेकर के बैठ गए कि अरे यार सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। अब हम प्रिपरेशन भूल चुके हैं, अब हम ग्रजेस पाल करके बैठ रहे हैं कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। और किसी दोस्त ने बोल दिया तो हम ग्रजेस पाल के बैठ रहे हैं कि किसी दोस्त ने ऐसा कैसे बोल दिया। और क्लास में हमने कोई डाउट पूछ लिया, एक दो बच्चों ने मजाक उड़ा दिया या सर ने बोल दिया कि अरे तुझे ये भी नहीं आता, तो अब हम अगली बार से डाउट ही नहीं पूछ रहे। बट है तो ईगो। सबसे पहली चीज तो ईगो ही है ना, क्योंकि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? बिकॉज ऑफ ईगो। आपका ईगो हर्ट हुआ ना वहां पे, कह रहे मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अगर आपका ईगो नहीं होगा, ऐसे सोचो एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा जब चलना शुरू कर रहा होता है तो वो चलता है, फिर गिरता है। कहां था भाई तू? मैं घर भगा दूंगा तुझे। बैग पैक करके घर निकल जाना अगर दोबारा ये काम किया तो। मैं ये सब चीजें पहले ही क्लियर कर दूंगा यार, अभी रूल थोड़ी देर में बताऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा। जो रूल नहीं फॉलो करेगा घर निकल जाना बैग पैक करके, वहां यहां पे किसी की जरूरत नहीं है। 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 50-50 बच्चे, 100 बच्चे बैठ करके वहां पे पढ़ते हैं, उनमें से कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां जाकर के ज्वाइन कर लो। यहां पे ये सब चीजें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां पे अगर आप आकर के अगर आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो, और पढ़ने के लिए बैठना, ठीक है। अगर आपको टाइम पास करना हो, बैग पैक करो, घर निकलो फटाफट, अपने पास वैसे भी इतना स्पेस है नहीं। एक छोटा बच्चा है, हाँ, एक छोटा बच्चा 1 साल का, जब वो चलना शुरू करता है तो क्या करता है? पहले खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होगा, चलेगा, गिरेगा। बाकी सब लोग क्या कर रहे होते हैं? देख करके हंस रहे होते हैं, कह रहे देख चलते, गिर गया, फिर से गिर गया, फिर से गिर गया। अगर उस बच्चे का ब्रेन तुम्हारे लेवल पे डेवलप हो चुका हो, एटीट्यूड जनरेट हो गया हो, ईगो आ गया हो, तो जैसे ही वो गिरेगा और लोग बोलेंगे कि ये गिर गया, अब वो दोबारा खड़ा होगा? क्या वो कभी लाइफ में चलना सीख पाएगा?
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए कौन क्रिएट कर रहा है? हमारा अपना ईगो, हमारा अपना ईगो क्रिएट कर रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर ये ईगो हटा दोगे तो अगर आपको कोई बोलेगा अरे तुझे ये भी नहीं आता, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, मैं सीखूंगा अभी इसको। हो सकता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, अपनी क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा है, मैं भी तुमको मिल पाऊंगा या तुम लोग भी मिल लोगे, वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेता है, इजी खराब करके आ जाता है, और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरे से ये गड़बड़ हो रही है, और अब इसके ऊपर वो काम भी कर रहा है। तो ये भी तो हो ही सकता है ना कि अगर कोई अच्छा बच्चा है, डिफिकल्ट कर रहा है लेकिन इजी नहीं कर पा रहा है, और मैं बोलूंगा भी तुझे ये इजी वाला भी नहीं आता, और वो ईगो लेकर के बैठ जाए, फिर नहीं ग्रो कर पाएगा। ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब माइंडसेट और ईगो मैच करते साथ मिलते हैं तो उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है प्लानिंग की, कि हम जब अपना होमवर्क प्लान नहीं करते हैं, हम अपने टेस्ट प्लान नहीं करते हैं कि हमें टेस्ट में क्या करना है, हम उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे होते हैं, तब ये तीसरी प्रॉब्लम आती है। और ये तीन प्रॉब्लम मिल करके क्या जनरेट करती है? डिसइंटरेस्ट। आप सोच के देखो, आपका ईगो जनरेट हो गया, क्लास में कुछ पूछ नहीं रहो, क्वेश्चन कोई सॉल्व कर नहीं रहो। क्यों क्वेश्चन सॉल्व करना लोग क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि सर घूमते हुए आ गए और देख लिया तो बोलेंगे अरे तूने तो गलत कर दिया है। तो इससे अच्छा कि भी बैठे रहते हैं, जब सर करेंगे तब हम छाप लेंगे। ये आ गया है माइंडसेट का प्रॉब्लम। पहले से अगर लेकर के बैठे हो, होमवर्क प्लान नहीं कर रहे हो, टेस्ट में मार्क्स आएंगे नहीं, तो क्या जनरेट होगा? डिसइंटरेस्ट। किस कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जो अच्छा बच्चा है उसकी बात कर रहा हूं, विजन खत्म हो जाएगा। अब जैसे अभी हमारा एक विजन है ना, मैंने शुरू में जब बात शुरू करी थी तो मैंने क्या बोला था कि अपने पास टाइम बहुत कम है, अपने को और कोई काम करना ही नहीं है। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन। जो क्लास में होगा वो, जो असाइनमेंट मिलेगा वो, और जो टेस्ट होने वाले होंगे वो, ये 3-4 चीजें हमें करनी है। यही अपना विजन है। अपने विजन में एक रैंक फिक्स होगी कि हमें ये रैंक लेकर के आनी है, ये कंपनी में जाना है, ये विजन फिक्स है। ये विजन को एक बोर्ड पे लिख करके अपने सामने लगा दो, डेली आपको दिखना चाहिए। विजन में केवल ये नहीं लगाना है कि मेरी रैंक होगी टॉप 1000 या मैं जाऊंगा एंग्लो ईस्टर्न में। विजन में प्रोसेस भी होगा, ये तो होंगे ही होंगे, प्रोसेस भी तो होगा कि मैं डेली क्लास अटेंड करूंगा। विजन लिखना हो किसी को तो अभी लिख सकते हो कि आपकी रैंक देखो। विजन बोर्ड पे अगर मुझे विजन लिखना होता है ना, जैसे मैं ये सब काम करके चलता हूँ, मेरे ऑफिस में जाओगे तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे बहुत सारे प्रोसेस लिखे रहते हैं। वहां पे लिखी होगी आपकी रैंक, कि आपकी कितनी रैंक आएगी। वहां पे लिखी होगी आपकी स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी, कि आप कौन सी स्पॉन्सरशिप कंपनी में जाने वाले हो। लेकिन वहां पे लिखा होगा प्रोसेस, रोड मैप। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमें डेली क्लासेस अटेंड करनी है, हमें डेली असाइनमेंट कंप्लीट करना है, हमें फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करनी है, हमें टेस्ट अच्छी तरीके से लिखना है, हमें इसकी एनालिसिस करनी है। और एंड में लिखोगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें अपने कोच के साथ में, अपने टीचर के साथ में जाकर के डिस्कशन करना है। दिस इज द प्रोसेस। अभी आगे मैं 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, वो आपको और भी ज्यादा अच्छा स्मूथ प्रोसेस दे देगा। ये हो गया आपका विजन बोर्ड, ये आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर जाओ, तुरंत इसको देखो। नोटबुक के फ्रंट पेज पे सब लिखा होना चाहिए। जैसे नोटबुक ओपन करेंगे सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, 2-2.5 महीने तक हमें कुछ भूलना ही नहीं है, हम लगातार इसके ऊपर लगे रहेंगे, ठीक है ना। और सबसे ऊपर लिखो कि हम कर क्यों रहे हैं। हमारी फैमिली की सिचुएशन है, हमें कुछ करना है, हमें लाइफ में कुछ बनना है, नहीं करना है, वो सबसे ऊपर, ताकि आपके दिमाग में आपका विजन बना रहे। अगर आप इन चीजों में फंस गए तो ये विजन उड़ जाता है, याद रखना। और विजन उड़ गया आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। विजन आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। नाउ विजन उड़ गया तो क्या होगा? लैक ऑफ फोकस। आप फोकस नहीं कर पाओगे चीजों पर, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं टाल मटोल करना। बैठे हैं आराम से, अरे यार तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दोस्त बोलेगा नहीं मेरी भी नहीं, यार मेरी भी नहीं चल रही। चल ठीक है यार, अब कल से ही करेंगे। कल फिर से नहीं हुई, एक काम करते हैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं।
स्पॉन्सरशिप के एग्जाम के बाद ही करेंगे। अब ऐसा ही करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें। तो जब आप ये काम कर रहे होते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है? मेंटल हेल्थ। तो मेंटल, आज के टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे ये क्यों हो रहा है? ओवर थिंकिंग एक आउटकम है जो आपको दिख रहा है, एंजाइटी एक आउटकम है जो आपको दिख रहा है। उसके नीचे की जो कहानी है वो ये है, जिसके ऊपर हम कभी फोकस ही नहीं करते। ये है पूरी कहानी। उसके बाद हमें ये दिख रहा है। अगर आपको ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने ये सब गड़बड़ किया हुआ है जो हमें नहीं। मैं पहले प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे? क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये प्रॉब्लम? पहले ही बता दे रहा हूं ये सब होंगी, इनसे बच करके रहना है। मेंटल हेल्थ के साथ में क्या जाएगा? फिजिकल हेल्थ, दोनों चीजें। और देन क्या स्टार्ट होगा? लास्ट ऑप्शन क्या रहता है अपने पास? ब्लेम गेम। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, कंपनी खराब थी, कंपनी ने ये कर दिया, इंटरव्यू में वो कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उतने ब्लेम गेम्स। ये लोग लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। नहीं, ये लोग लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ही ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको इतनी सारी लिख करके दिखाई, आपको क्या लग रहा है कैसे बनाई होगी मैंने? ये रिसर्च है, बच्चों के साथ डिस्कशन करने के बाद बनाई है मैंने ये। हाँ, ये IMU CT का 7 साल का है। मैं 2008 से पढ़ा रहा हूं जेई के लिए। जेई के बच्चों की प्रॉब्लम भी ऐसी होती है। किसी भी कंपटीशन में चले जाओ, छोटे से बड़े कंपटीशन में, उसमें जाकर के देखना यही प्रॉब्लम मिलेंगी आपको।